जय कृष्ण गोस्वामी राजा और राजा की बेटी का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसी राज्य में एक राजा रहता था। वो राजा अपने बेटी से बहुत प्यार करता था और बगैर अपनी बेटी का मुंह देखे हुए वो अंजल नहीं करता था और अपने बेटी को बहुत मन धन से पढ़ाता था। एक दिन की बात है, राजा ने अपने बेटी को अपने पास बुलाया और बेटी से बोला, बेटी जान, ये बताना कि तुम किसके भाग से खाती हो। बेटी ने बोला, पिताजी, मैं अपने भाग से खाता हूँ और अपने भाग से ऐश करता हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ अपने भाग से करता हूँ। राजा को ये बात सुन करके बेटी के ऊपर बहुत गुस्सा आया। बोला, ठीक है बेटी, जाओ राजभवन में ऐश करो। उसी समय राजा ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया। बोला, जाओ, जिस राजा को ऐसा राजा होना चाहिए जिसके पास की रात में खाने का अन्न न हो और पीने का पानी न हो, पहनने का वस्त्र नहीं हो, लेकिन राम राजा होना चाहिए, उसके यहाँ मेरे बेटी का संबंध लेकर के आ जाओ। अब नाई और ब्राह्मण ऐसा लड़का ढूंढने के लिए निकल गए। ढूंढते कुछ दिन बीत गया। कुछ दिन बीतने के बाद एक राजा के राज दरबार में पहुंच गया। वो राजा के राज दरबार में पहुंचने के बाद राजा के पास न तो घर था, न तो द्वार था, न तो कुछ था। लेकिन पहले वाला मकान आधा टूट गया था, आधा झड़ गया था। राजा का सारा राज खत्म हो गया था, केवल घर बचा था। अब उस राजा को वो दो लड़का था। एक लड़का के पास एक बंदूक था और एक लड़का के पास एक बैल था। जिस लड़के के पास बंदूक था वो लड़का प्रत्येक दिन चिड़िया मार करके लाता था और चिड़िया बेच करके अपना गुजारा करता था। और जिस लड़का के पास बैल था वो लड़का बैल लेकर के गांव में घूमता था और घूमने के बाद जो अन्न होता था वो वही अन्न को बना करके खाता था। अब उस राजा को वो ये नाई और ब्राह्मण शादी का दिन दे दिया। शादी का दिन देने के बाद मंगल मरवा बुध विवाह का दिन निश्चित कर दिया। निश्चित करने के बाद बुधवार के दिन पपरात लेकर के राजा के यहाँ आ गया और उसी राजकुमार के साथ अपनी बेटी का विवाह कर करके भेज दिया। भेजने के बाद अब तो उसे कुछ था ही नहीं, तो रात तो अपनी दुल्हन को ले ही गया था। सुबह बाल्टी दिया और एक मटका दिया। बोला, जाओ हे प्यारी, इस चौराहे पे एक कुआं है, वहाँ से पानी भर के ले। अब ये राजकुमार जो था जिसके पास बंदूक था वो एक पैर का लंगड़ा था। वो लंगड़ा यहाँ से देख रहा था कि मेरी घरवाली इसी से बात तो नहीं करता है। अब ये राजकुमारी जैसे कुएं से एक बाल्टी पानी निकाला, उतने में एक आदमी आ गया। बोला, बहन, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मैं गरीब हूँ। तो लड़की ने, राजकुमारी ने बोला, अरे तुम कौन सा गरीब हो? गरीब तो दुनिया में दो होता है, एक तो बैल गरीब होता है, दूसरा बेटी गरीब होता है। बेटी जिसका हाथ पकड़ा दो उसी के साथ चला जाता है, और एक बैल होता है कि उसके मुंह में जा भी लगा दो और हल में घुसा दो, वो बेचारा न तो तुमसे पानी मांगेगा और न तुमसे कहेगा कि जो मैं थक गया, अब छोड़ दो, मुझे थोड़ा आराम करने दो, या आज के बदले कल मुझसे काम ले लेना। ऐसा वो कभी नहीं बोल सकता है। उसी प्रकार बेटी को डोम से शादी कर दो या जल्लाद से शादी कर दो या भिखारी से शादी कर दो,
बेटी उसके साथ ही चला जाए। तो तुम गरीब इन दो में से कौन हो? अब वो मुसाफिर कुछ नहीं बताया और पानी पी करके वहाँ से चला गया। दूसरा बाल्टीन पानी निकाला, उधर से एक मुसाफिर आया और बोला, बहन जी मुझे बहुत जोर का प्यास लगा है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, थोड़ा पानी पिला दो। राजकुमारी ने बोला, ओ भैया पानी तो पी लो जरूर, लेकिन तुम हो कौन, जरा मुझे बता दो। बोला, बहन मैं बलवंत हूँ। बोला, भैया बलवंत तो दो होता है, दो में से तुम कौन हो? एक बलवंत तो अन्न होता है, दूसरा बलवंत तो पानी होता है। इस दो में से तुम कौन हो, जरा मुझे बता दो, तुम अन्न हो या पानी हो? मुसाफिर कुछ नहीं बोला और राजकुमारी ने उसे पानी दे दिया और पानी पी करके चला गया। कुछ देर के बाद एक आदमी उधर से आया और बोला, बहन जी मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। बोला, भैया तुम पानी पी लो जरूर, लेकिन तुम हो कौन? बोला, मैं समय हूँ। बोला, हाँ आप समय तो दो होता है, एक बुढ़ापा एक जवानी, तो तुम कौन सा समय हो? तुम बूढ़े हो या जवान हो? बोला, बहन मैं ये नहीं जानता हूँ, मुझे पानी पिला दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फिर उधर से तीसरा आदमी आया, बोला, बहन जी। चौथा आदमी आया और बोला, बहन जी मुझे थोड़ा पानी पिला दो। बोला, भैया पानी तो पी लो, लेकिन तुम हो कौन? उन्होंने बोला, मैं हूँ उदय और अस्त करने वाला। बोला, कौन? उदय और अस्त करने वाला। आप ब्रह्मा हो या पालन करता हो? तुम ब्रह्मा हो या जमराज हो, ये मुझे बता दो। बोला, बहन ये तो मैं नहीं समझता। इतने में उस राजा का लड़का गुस्से से, एक पैर का तो लंगड़ा था ही, लाठी लेकर के और चल दिया। वहाँ से लंगड़ाते इस राजकुमारी के पास आया और राजकुमारी को 2-3 लाठी उसे जमा दिया और गाँव से एक आदमी को लेकर के अपने बाप के यहाँ अपने ससुर के यहाँ भेज दिया। बोला, जाओ राजा साहब को कहना कि तेरी बेटी पर चलन है, आकर के फैसला करेगा। अब राजा ने वहाँ से चल दिया और आने के बाद इस राजकुमार के लंगड़ा राजकुमार के पास आ गया। बोला, बेटी, हाँ तो ये राजकुमार को राजा ने बोला, बेटा क्या मेरा बेटी ने गलती किया? बोला, हाँ गलती क्या? मैंने तेरे बेटी को कुएं पे पानी लेने के लिए भेजा था, लेकिन जो भी आदमी आता था उससे तेरा बेटी बात करता था, उसके बाद उसे पानी पिला करके भेज देता था। अब बताइए आपका बेटी कितना बदचलन है, जो रात में शादी करके आया और दिन में दूसरे लड़के से बात करता है। मैंने इसी पे आपका बेटी को मारा और आपको बुला लिया पंचायत करने के लिए। राजा ने अपने बेटी से बोला, बेटी तेरा क्या गलती हुआ जो राजकुमार ने मारा? बोला, पिताजी जब मेरा पति मेरा स्वामी को तो कुछ है ही नहीं, आपने तो एक भिखारी से मेरा शादी करवा दिए, तो मुझे कुएं पे पानी भरने के लिए भेज दिया। उधर से एक व्यक्ति आया, बोला, बहन जी मैं गरीब हूँ, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। मैंने उससे पूछा, भाई रे, गरीब तो इस दुनिया में दो होता है, एक बेटी, चाहे उसे चोर डाकू गमार जिसके हाथ पकड़ा दो उसी के घर चला जाता है। दूसरा गरीब होता है बैल, जिसके मुंह में जाबी लगा देता है और कंधे पे हल दे देता है, तो पूरे दिन उसे हल चलाता है, लेकिन बेचारा एक बार भी नहीं कहता है
कि मैं थक गया हूँ, मुझे आज छोड़ दो, आज के बदले मैं कल मैं तेरे खेत में काम कर दूंगा, मैं थक गया हूँ, मुझे छोड़ दो। तो गरीब तो दूर हो गया। उसके बाद एक व्यक्ति और आया, बोला बहन जी मुझे बहुत जोर का प्यास लगा है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। तो मैंने बोला पानी तो पी लो, लेकिन तुम हो कौन? तो उन्होंने बोला कि मैं बलवंत हूँ। तो मैंने बोला भैया बलवंत दो होता है, एक अन्न दूसरा पानी, तो तुम अन्न हो या कि पानी हो, ये मुझे बता दो। उन्होंने बोला बहन मैं नहीं जानता हूँ। तो मैंने उसे पानी पिला दिया और चला गया। एक आदमी उधर से फिर आया, बहन जी मुझे तो पानी पिला दो। मैंने बोला तुम कौन हो भाई, पानी तो पी लो, लेकिन तुम कौन हो मुझे बता दो। तो उन्होंने बोला कि मूर्ख, मैं तो मूर्ख हूँ। मैंने बोला मूर्ख दो होता है, एक मूर्ख कौन होता है? जो बाप अपने बेटी का पंचायत में आ जाता है, और दूसरा मूर्ख वो होता है जो कि अपने ससुर को अपने घरवाले की पंचायत में बुला लेता है। तुम कौन हो बता दो। तो उन्होंने बोला इतना मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं मूर्ख हूँ। इतना बात सुनाने के बाद बोला वही मूर्ख आप हैं। एक मूर्ख तो मेरा पति है जो चौराहे पे मुझे पानी के लिए भेज दिया, और दूसरा मूर्ख आप हैं कि आप बेटी की पंचायती में, बेटी दामाद की पंचायती में आपने आ गया। फिर पांचवा आदमी आया और बोला कि मैं उदय और अस्त हूँ। तो मैंने बोला क्या आप परमा हो या कि जमराज हो, बता दो। तो उन्होंने बोला बहन जी मैं तो नहीं जानता हूँ। तो परमा जी इसके भाग में लिख देता है कि तुम अमीर बन के रहो या गरीब बन के रहो, या अंत तो वही जमराज करता है जो लेकर के चला जाता है। अब राजा और राजा की बेटी की कहानी समाप्त हो गया।